हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी के बारे में जानेंगे। कब है पाप मोचनी एकादशी? एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है? व्रत का पारण मुहूर्त हमें कब करना है? पूजा विधि और इस दिन हमें कौन सा एक महा उपाय करना है, इसके बारे में तो आइए जानते हैं। पाप मोचनी एकादशी का तिथि प्रारंभ हो रहा है 14 मार्च शनिवार सुबह 8:12 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 15 मार्च रविवार सुबह 9:16 तक। अतः सूर्योदय के हिसाब से पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च 2026 रविवार को ही मनाई जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ 15 मार्च रविवार को सुबह 9:70 से प्रारंभ हो रही है। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 मार्च सोमवार सुबह 9:41 तक। अब आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त क्या रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:38 से और सूर्यास्त शाम 6:32 तक होगा। शिव योग सुबह 9:36 तक। उसके बाद सर्वार्थ सिद्ध योग बनेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक का रहेगा। इस राहु काल में हमें किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं एकादशी का पारण मुहूर्त। व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा 16 मार्च 2026 सोमवार को सुबह 6:30 से 8:54 तक। इसी शुभ मुहूर्त में हमें पारण करना चाहिए, क्योंकि पारण इसी शुभ मुहूर्त में करने से हमें अधिक फल की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं इसकी व्रत की विधि। पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस पावन तिथि पर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी जैसे पवित्र जल तीर्थ पर जाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें और फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पाप मोचनी एकादशी व्रत को नियम पूर्वक करने का संकल्प लें। इसके पश्चात अपने घर के मंदिर या किसी देवालय पर जाकर भगवान विष्णु की गंगा जल, फूल, फल, रोली, चंदन, हल्दी, धूप, दीप, मिष्ठान आदि अर्पित करते हुए पूजा करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा में इसकी पावन कथा और पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती अवश्य करें। इसी तरह इस व्रत का पूरा फल पाने के लिए अगले दिन हमें शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। अब आइए जानते हैं क्या है महा उपाय। पाप मोचनी एकादशी का महा उपाय। हिंदू मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत वाले दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा के साथ तुलसी जी की विशेष पूजा करता है या फिर तुलसी का पौधा लगाकर उसकी प्रतिदिन सेवा करता है या फिर तुलसी के पौधे का दान करता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने वाले साधक को यदि संभव हो तो इस पावन तिथि पर श्री हरि के मंदिर में जाकर उनका विशेष रूप से दर्शन और पूजन करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करने वाली एकादशी है। ऐसे में सभी साधक को अपने जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति और सुख सौभाग्य को पाने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ करना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और नियम के साथ इस व्रत को करता है उस पर पूरे साल भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, जिसके चलते वह सभी प्रकार की रोग शोक और पाप से मुक्त रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी को राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।